ओडीआई स्क्वाड अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शाह नवाज़ दानी, उस्मान कादिर एंड जाहिद महमूद। देखिए, स्क्वाड में आपको 4 नए प्लेयर्स, अनकैप्ड प्लेयर्स नज़र आएंगे, जिनमें सबसे पहले है मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद वसीम है, उसके बाद शाह नवाज़ दानी है और उसके बाद हमारे पास मौजूद हैं जाहिद महमूद। अब इन प्लेयर्स को अगर हम देखते हैं तो ओबियसली दे हैव परफॉर्म्ड कि जहाँ पे ये खेले हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। कुछ प्लेयर्स हमने रिकॉल भी किए हैं, जिसमें खुशदिल शाह है और इफ्तिखार अहमद है। ओबियसली काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई ओडीआई क्रिकेट के हवाले से, कुछ एरियाज़ हमने मार्क किए और ओबियसली एक एरिया जो एक नुमाया चीज़ है कि मिडिल ऑर्डर का हमारा थोड़ा सा जो इशू चल रहा है, उसको हमने कवर करने की कोशिश की है कि नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, थोड़ा एनवायरनमेंट के अंदर आए, उनको एक्सपोजर थोड़ा सा मिले और अगर उनको मौका मिलता है तो वो एक्सप्रेस करें अपने जो भी उनकी स्किल्स हैं उनके पास। दूसरा जो हमने रिकॉल किया है उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारी एक उसके पीछे आपको एक सोच नज़र आएगी। अगर आप बैटिंग का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर आपको एक सोच नज़र आएगी कि देयर आर सर्टन लेफ्ट हैंडर्स आपको नज़र आएंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन वो हमारे जहन में था, वो देखते हुए टॉप ऑफ द ऑर्डर भी और मिडिल ऑर्डर में भी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन इस तरह का तैयार किया है कि इसके अंदर यंगस्टर तो आपको नज़र आ ही रही है, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी नज़र आएंगे, तो एक आपको ब्लेंड नज़र आएगा। और होपफुली जो हमारी अपनी कंडीशंस हैं, होम कंडीशन में हमारी सीरीज़ होने जा रही हैं, उन कंडीशंस को भी हमने मद्देनज़र रखा है कि किस तरह की पिचेज़ होंगी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी। उस हवाले से हमने मुख्तलिफ ऑप्शन इस स्क्वाड के अंदर रखे हैं। लेकिन शाह नवाज़ दानी की जहाँ तक बात है तो काफ़ी एक डिबेट भी चली थी कि शायद उनको इंग्लैंड टूर पे होना चाहिए था, बट इफ़ यू रिमेंबर कि जब टीम अनाउंस हुई थी तो वो पीएसएल के जो यूएई के हमारा लेग था उससे पहले अनाउंस हो चुकी थी और उसके बाद शाह नवाज़ दानी की परफॉर्मेंस सामने आई, तो डेफिनेटली वो हमारे रडार में उससे पहले रेड बॉल में था, वो टेस्ट टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहा था। उसके बाद उसने अपनी स्किल शो की वाइट बॉल के अंदर भी, तो वो आप कह सकते हैं कि उस परफॉर्मेंस के बाद इन पीएसएल और उसको जो बैक कर रही थी परफॉर्मेंस उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट की, वाइट बॉल की और रेड बॉल की, तो वो एक सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिलेक्शन हमारे लिए बन गया था कि ये वाइट बॉल में भी इसका पोटेंशियल है। तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड शाह नवाज़ दानी। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को यू हैव ऑलरेडी सीन कि उनका जो टैलेंट है, जो उनके पास स्किल्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल अपने आप को उन्होंने जाके प्रूव किया कि जैसे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ में खेली है, तो वो भी सॉर्ट ऑफ एक हमारे लिए ऑटोमेटिक चॉइस आप कंसिडर करें कि उसको कंटिन्यूटी हम लेके आए हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन उसने डोमेस्टिक में जो 50 ओवर्स गेम थे उसमें भी परफॉर्म किया है विद द बैट एंड विद द बॉल, तो हमारे लिए वो पोटेंशली वो भी आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक एक सिलेक्शन में आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं जाहिद महमूद, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट आप उनको कह सकते हैं कि उनका एक ब्रिलियंट डेब्यू हुआ यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन्होंने विकेटें भी ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बाद उनको मौके नहीं मिले, बट ही हैज़ शोन कि ही हैज़ द टेम्परामेंट, उनके पास स्किल्स हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल को कॉप कर सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट को थोड़ा और मजबूत करने के लिए एक और ऑप्शन हमने बढ़ाया है कि जाहिद को डालने से हमारे पास 3 लेग स्पिनर्स के ऑप्शन आ गए हैं। तो उस नज़रिए को भी देखते हुए कि लेग स्पिन हमेशा से हमारी एक स्ट्रेंथ रही है, तो हमारा फोकस उसके ऊपर है, तो हमने एक और उसमें ऐड किया है जाहिद महमूद को टुगेदर विद उस्मान कादिर एंड शादाब खान। उसके बाद जो मोहम्मद हारिस हैं, ब्रिलियंट विकेट कीपर, एक नेचुरल विकेट कीपर, मतलब आपको डोमेस्टिक में इस टाइम आपको मोस्ट प्रॉमिसिंग आपको वो नज़र आएंगे। बैटिंग में भी उन्होंने अपनी स्किल्स शो की हैं और वो जो हम हमेशा एक बात करते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जो बैटिंग की एक रिक्वायरमेंट है, तो जिस तरीके से वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं, आई एम श्योर कि उन लोगों ने उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फॉलो किया हो गया, तो उसके अंदर डेफिनेटली वो एनर्जी, वो पोटेंशियल, वो टैलेंट मौजूद है कि उसको एक्सपोजर मिले कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। रिजवान रिमेन्स अवर नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर, लेकिन उसके साथ हमने कोशिश की है कि एक यंगस्टर को मौका दे ताकि वो भी इन्वायरमेंट से थोड़ा फेमिलियर हो, कि होम कंडीशंस हैं, थोड़ा ईजियर होगा उसके लिए भी कि इन्वायरमेंट के अंदर भी रहेगा। सीनियर जूनियर के जो मैंने पहले कॉम्बिनेशन की बात की है उसको सीखने का मौका भी मिलेगा। तो ये हमारी लॉजिक थी, ये 4 जो नए प्लेयर्स आए हैं। उसके बाद जो हमने रिकॉल किया है हमारे थोड़े जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जिनमें खुशदिल शाह है और इफ्तिखार अहमद है, तो उनको जो मैंने पहले बात की थी कि लेफ़्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन और फिर उस स्लॉट के लिए कि 5-6 नंबर पे या 4-5 नंबर पे हमें किस टाइप के बैट्समैन चाहिए, तो वो हमने चीज़ें कंसिडर की हैं कि वो ओबियसली टीम प्लानिंग का एक हिस्सा है कि क्या उनका रोल होगा अगर वो 5 या 6 नंबर पे खेलते हैं, क्या कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, किस टाइप की हमें बैटिंग चाहिए। तो इन दोनों के पास स्किल्स मौजूद हैं, इनका देखते हैं तो एक्सपीरियंस भी इनके पास मौजूद है 50 ओवर्स का, तो वो चीज़ें देखते हुए हमने इनको रिकॉल किया है और हम होपफुल हैं कि
हमारा जो मिडिल ऑर्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उसके अंदर हम इस स्ट्रेटजी से कि रोल बेस हमने अब थोड़ी सी सिलेक्शन उसमें की है कि लेफ़्ट हैंड कॉम्बिनेशन, राइट हैंड कॉम्बिनेशन के सर्टन ओवर्स के बाद अगर ये प्लेयर जाता है तो इसका रोल क्या होगा, आखिर में इनका रोल क्या होगा। तो इन दोनों के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि ये दोनों तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, नॉर्मल रवायती क्रिकेट भी खेल सकते हैं और अग्रेसिव क्रिकेट भी खेल सकते हैं। जी, ऑन गोइंग हमारी डिस्कशंस जारी हैं क्योंकि आगे काफ़ी क्रिकेट हमारी आ रही है। T20 सीरीज़ है न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की, उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हमारी ODI सीरीज़ है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो हमारा फोकस अभी तक जो रहा है वो ज़्यादा ODI सीरीज़ के ऊपर है कि हम ODI का स्क्वाड हमने फाइनल किया है और उस पर हमारी डिस्कशंस हुई कोच के साथ, कैप्टन के साथ, टीम मैनेजमेंट के साथ। तो उस पर काफ़ी हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और उसके बाद हमने ODI का स्क्वाड हमने अपना तैयार कर लिया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम अनाउंस करेंगे अपने ऑन गोइंग हमारी जो T20 सीरीज़ है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड है वो नेक्स्ट वीक हम टारगेट कर रहे हैं कि वो अनाउंस करेंगे। तो देखिए, सिलेक्शन एक ऐसा काम है कि जिस पे आई थिंक 100% आप कभी भी एक सेटिस्फेक्शन हर बंदे की नहीं आ सकती है। हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी एक टीम बना के वो सामने रखते हैं, चाहे आप वो सोशल मीडिया पे देखें या मीडिया पे देखें या अपने कुलीग से भी बात करें, मतलब क्रिकेटर से भी बात करते हैं। तो ये एक टफ काम है सिलेक्शन, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो फोकस होता है कि एक तो हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं कि उसके अंदर बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जितने भी बॉक्सेस हमने बनाए हुए हैं कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के हमें प्लेयर्स चाहिए, किस टाइप के हमें प्लेयर्स चाहिए, तो सारा वर्किंग करने के बाद देन वी कम टुगेदर। उसके बाद कोचेस से हमारी बात होती है, डिस्कशंस होती हैं, क्योंकि वो बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती है कि अंदर टीम के इन्वायरमेंट से आती है कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही थी, कौन सी अच्छी चीज़ें हो रही थी। इसमें टीम कैप्टन भी आपके आ जाते हैं। तो हम तीनों ने बैठ के इस पर डिस्कशन हुई है, उसके बाद हमने ये टीम बनाई है। लेकिन टफ़ जॉब है क्योंकि इसके अंदर कई दफ़ा आपको डिसीजन थोड़े से आपको टफ़ भी लेने पड़ते हैं। सम टाइम आपको वो थोड़े स्ट्रेंज भी नज़र आते हैं कि कोई लड़का भी खेला नहीं है, वो टीम से बाहर हो गया है। लेकिन फिर मैं उसमें कहूँगा कि उसके अंदर वो हम देखते हैं कि सीरीज़ टू सीरीज़ कि जहाँ पे सीरीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, सर्फिसेज कैसी है, वहाँ पे किस टाइप का हमें बैट्समैन जब बॉलर चाहिए। तो उसमें समटाइम्स आपको ये नज़र आता है कि समबडी जैसे अभी इस टीम के अंदर आपको नज़र आएंगे प्लेयर्स के जो खेले बगैर शायद वो बाहर हो गए हैं, तो टफ़ हो जाता है, बट दैट्स हाउ इट गोज़। लेकिन जो सबसे अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट होने वाली है, तो जो प्लेयर्स मिस आउट करेंगे इस सीरीज़ से या आगे आने वाली क्रिकेट से, तो डोमेस्टिक क्रिकेट उनके पास है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि एक इशू अगर आप पास में हमारा देखते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल स्केड्यूल था उतना बिजी था कि हमारे बहुत से ऐसे लड़के जो पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, दे हार्डली प्लेड एनी डोमेस्टिक क्रिकेट। और डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे आपको पता है कि बेस्ट आपकी एक वो अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, टॉप अप करने के लिए। तो उन प्लेयर्स को अब अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक के अंदर भी मिलेगी कि वो अपने खेलें, जहाँ पे अपनी फॉर्म रीगेन करें, दोबारा अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं।